welcome back to Shut Up. We're talking. और आज कैसी वाइब लेके आए हम सौम्या? आज हम बने हैं इंडियन नारी, भारतीय नारी के सारे संस्कार यहाँ से लेके यहाँ तक ढके हुए हैं. Yes. ये पाकिस्तान से लग रही है फवाद खान की बेवा. बाकी आदाब. सी आप फरमाइए. माहिरा खान. माहिरा खान from मीशो. I don't know say Misho. I said it. Your mouth, not mine. So today what we are going to talk about, Vagmata? आज हम बात करने वाले हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग्स की. और जैसा कि हम देखते आए हैं ये ट्रेंड थोड़ा पलट रहा है. You know, कई सर्कल्स के अंदर बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आर टेकिंग अ टर्न फॉर द वर्स, as we will discuss it today. But I think a lot of people of our generation are now moving towards smaller, more intimate weddings. So I want to know from you first, what was your idea of big fat Indian weddings when you were a child, and how it has evolved now? I think both of us are one of those people जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था शादी के बारे में until I think we met partners and thought कि okay early 20s में set in होता है ये realization कि पिताजी तो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे अगर मैं 30 तक का शादी नहीं करूँगी. And then you meet somebody and then बचपन में as a kid I only enjoyed the weddings जिनमें bouncy castle होता था. Correct. मैं 15 साल की उम्र तक का कोशिश करती थी कि मुझे कोई अंदर ले मैं भी कूदूंगी सबके साथ. मम्मी ने कहा लड़कियां ये सब नहीं करती. Can I tell you, my boyfriend is like मैं शादी तभी करूंगा जब मेरी शादी में एक बाउंसी कासल होगा. और हमारी wedding is going to be child free. So I'm like, why do you want a bouncy castle when there are no kids? He's like, me and your nephew. So so he is going to be there. You're going to be there clearly, and my nephew is going to be there. And he wants that gorilla, you know, that fucking gorilla. I'm so scared. I'm so scared. My fiance is. मुझे बहुत डर लग रहा है कि अनीश के दोस्त वो बुक कर देंगे. And he's telling them this is not a joke. Please वो गोरिल्ला को मत बुलाना. But I think they are going to. Please गोरिल्ला को बुला लेना यार. हमारी शादी में फिर वो नहीं आएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी नहीं तो मेरी शादी में तो आ ही जाएगा. But yeah, that is what I thought. As a बचपन में तो सोचा ही नहीं था मैंने शादी के बारे में. ना मुझे दुल्हन को देख के कभी नहीं लगा मुझे ये बनना है. बेचारी हमेशा मिजरेबल लगती होती थी. हाँ, always tired and all. दूल्हा मुझे बनना था. हाँ, yes. क्या मतलब आपके पैर छुए जा रहे हैं, आपकी पूजा हो रही है, सास आपकी नाक पकड़ रही है और आप पीछे हो रहे हैं. हाँ, correct. बड़े लोग भाई. Correct. So what is your favorite part about a big fat Indian wedding? खाना ना. And attending it. I think attending as a guest is always fun. Amazing. अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया. नहीं तो बिग फैट इंडियन वेडिंग जितनी बिग और फैट होती है ना उतनी बिग फैट और गली हो जाती है. That's true. कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने तमाशे होते हैं जो कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहूंगी, लेकिन अगर मेरी दोस्त की हो रही है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि भाई वो हाँ ऊपर तैयार हो रही है और नीचे बारात वापस जाने के कगार पे आ चुकी है. तुमने कभी ऐसा वेडिंग ड्रामा देखा है कि भाई मतलब बाराती लौट गई? हाँ. Are you serious? Tell me more. अरे यार एक बार पता है ये आई थिंक ये दहेज वहेज की वजह से हुआ है. मैंने बहुत छोटी थी तो मेरे मोहल्ले में आई थिंक 2003-4 की बात है. तो मोहल्ले में वो जो टेंट लगा के शादियां नहीं होती थी तो एक तो वो वाली शादियां बेस्ट होती थी. कौन सी बिग कौन सी फैट. पूरे मोहल्ले का आवाजाही रुकेगी अब क्योंकि यहाँ पर तिवारी जी की लड़की की शादी है और हलवाई बिल्कुल वहीं बैठा है. मेरे घर के बिल्कुल डोर पे हलवाई बैठा होता है और बच्चे टेंट के नीचे तो घुस के खेल रहे हैं. मैं तो गई हूँ ऐसी शादियों पे कि टेंट से नीचे घुस गए और सबको पता है कि मोहल्ले के बच्चे हैं खेल रहे हैं और क्या कितना ही खा लेंगे बच्चे. तो देन आई सॉ कि मतलब ये दहेज वगैरह की किसी ने पंडितों की शादी थी. बिकॉज मैंने नहीं देखा इतना. यूपी में पंडितों में बहुत होता है दहेज. ऐसे फिक्स होती है कि 25 लाख की शादी होगी. 25 लाख में अब आप उनको दहेज दो 25 लाख या फिर आप उसमें से वो डिसाइड कर लेंगे 5 लाख की शादी 20 लाख रुपए में कैश चाहिए. सो दैट इज हाउ द मैरिजेस आर फिक्स्ड देयर. और लड़का क्या करे, लड़का का क्या है 20-20वां ब्राह्मण है. दैट्स इट. ही डजंट वर्क, ही डजंट हैव एनीथिंग. ही जस्ट लाइक द टॉप ऑफ हायरार्की क्लास कास्ट वाइज. तो उसका रेट 25 लाख रुपए है. वाओ. कुछ नहीं करता लड़का. साउंड्स लाइक इन्फ्लुएंसर रेट कार्ड. तो आई सॉ उसी में कि मतलब उन्होंने दहेज वगैरह मांगा था एंड द गर्ल्स वाला फैमिली couldn't give it. So बारात लौट गई थी. तुम बताओ व्हाट इज योर आइडिया, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग फैट इंडियन वेडिंग्स?
I used to love big fat Indian weddings till मेरे घर में वो हुई. जैसे मुझे पहले बहुत cool लगता था कि यार इतना सारा खाना, so many dance performances, all the glitz and glamour I used to really like. And then my sister had a big fat Indian wedding, so did my brother. And as a somebody who was involved in the wedding, I saw कि भाई कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है big fat Indian weddings के अंदर, because the family that is organizing it is just miserable. They're on their feet all the time. They have to cater to all these guests who are never satisfied, who always have some issue or the other. There are these troublemaker people in the wedding who are not getting the attention they want, so they want everything to be about them. So literally somebody very close in my family got pissed at my parents क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनको ग्रीटिंग कार्ड मतलब वेडिंग कार्ड नहीं देने गए पर्सनली, और ये हमारे फैमिली मेंबर हैं. कैन यू इमेजिन दैट? एंड देन my mom has gone and cried there, like she's sobbed, like they've made her sob, like please don't boycott my daughter's wedding. And that's how they have come for the wedding. That's crazy. Yeah, so I feel कि मतलब ये सब देख के मेरा थोड़ा ये मन उठ गया इंडियन वेडिंग से, स्पेशली बिग इंडियन वेडिंग्स, बिकॉज मुझे लगा कि यार वेडिंग इज सपोज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, नॉट योर फैमिलीज लाइफ, नॉट सम चाची बुआज लाइफ, बट योर फकिंग लाइफ. So if I am seeing my parents beg somebody to come at my wedding or not boycott the wedding, or see that somebody is displeased and walking out and throwing a tantrum, and because of that it's like I'm sad, then how is it worth it? All that money, how is it fucking worth it? मेरे पापा अपनी जमा पूंजी, सालों की मेहनत के पैसे इस चीज में बाल रहे हैं जो कोई आके उस पे थूक के जाए. Like मैं तो पानी पूरी में थूक देती. Yeah, so I've sort of not liked it. And plus, like, you see all these, like, oh, can we talk about the amount of characters you see in a wedding? मैं बहुत खुश होती हूँ पता है ऐसे लोगों से मिलके, क्योंकि समटाइम्स जैसे फैमिली की वेडिंग होती, फैमिली वेडिंग्स होती है ना, तो उसमें आप मिलते हो और आप वो वाले कमरे में बैठे होते हो जहाँ बिचिंग चल रही होती है. आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि रिसेंटली एज वन ऑफ माय कजिन्स लाइक गॉट मैरिड, और मेरा पूरा खानदान एक रूम में बैठा है, एक के ऊपर एक चढ़ के, वो एक ही रूम में जो जाके बैठते हैं. तो मेरी दादी की बहनें और पता नहीं कौन कौन से पुश्तैनी रिश्तेदार थे वो, और सब बैठे हैं और सब बिचिंग कर रहे हैं बिल्कुल पकड़ के. एंड आई एम लाइक, मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है कि यार यू नो जिनके घर हम आए हैं उनका खाना खा रहे हो, फिर उन्हीं की तालीम में थूक के जा रहे हैं. बट they were all so funny while they did and it. Can I talk about the fact that, like, you know, in like old school weddings they would put gaddas on the floor, so पूरे floor पे सफेद गद्दे और सारी औरतें जनानियां बैठ के, और बच्चे वहीं हैं भाई, बच्चे भी वहीं हैं, everybody is there. I just love that. No man in sight except for that sus unmarried भाई अंकल. Yeah. मेरे को पता है चाचू आपकी शादी अभी क्यों नहीं हुई अभी तक. Respect the game actually. बस एक वही बैठे होते थे और सब भाई पूरा इतना बड़ा उसमें. Honestly, weddings were much more fun when it was like that, because everybody was a part of the family. सब adjust कर लेते थे. सबका एक blush पूरे कमरे में घूमता था कि सबकी. और मैं like you know I was one of those kids जो ऐसे आंटी लोगों के मेकअप नहीं करती हैं. आइए बैठिए, सीधे बैठिए, और then I used to do makeup, आगे जाइए दूसरा कर. So मैं तो पार्लर वाली की तरह रहती थी, 6-8 औरतों का मेकअप करने वाली. So that was a very fun time. अभी recent times मैंने जो शादियां अटेंड करी हैं, I did not enjoy it as much. Yeah, because I feel कि weddings have become so unpersonal and templatized that it's not about emotions anymore. It's just about showing that look, I can afford such and such things, look at my function, it's so pretty, it's so Instagrammable, it's so perfect, that nobody I don't think anybody is really enjoying it. I think देखो, since we have a camera facing job and we are like center of attention, otherwise तो हमको ऐसा हम नहीं समझ पाएंगे वो बात. But ऐसा उन लड़कियों के लिए होता है ना कि this is 2 days, I am the center of universe for everybody around me. मैं एंट्री करूँगी, मैं महंगे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं महंगा मेकअप करवा सकती हूँ. तो as a girl I understand the need to do that. पर मैं ये नहीं समझ पाऊँगी आप मुझसे हर फंक्शन में हाजिरी क्यों लगवा रही हैं कि हल्दी में मैं पिंक में हाजिर हूँ हुजूर,
शाम को मेहंदी में ग्रीन में हाजिर, मतलब मैं सिर्फ कपड़े बदलने अपने रूम में आ रही हूँ, लेट रही हूँ और दूसरे कपड़े पहन के बाहर जा रही हूँ। That's what I'm saying. I love the fact that like you go queen. It's your money. Spend it the way you want. Why am I expected to cater to your whims and fancies like a court jester? I'm like कि कॉकटेल में ये, और एक तो मुझे मैं भाड़े पे तो ले नहीं सकती, वो आउटफिट तो मुझे खरीदना पड़ेगा। मेरे पास एक शरारा गाउन पड़ा हुआ है 3 साल से। भाई वेस्ट ऑफ मनी। मैंने 32,000 रुपए अपनी कजिन की शादी पे खर्च किए थे, वो वाले लहंगे पे, द पिंक लहंगा दैट आई वोर। Oh, that was bomb. But will you ever wear it again? और मैंने अपने पेरेंट्स को प्रपोज किया एज अ समझदार लड़की कि मैं अपनी एंगेजमेंट पे पहन लेती हूँ। हो सब ऑफेंड हो गए कि तुम पुराना सूट पहनोगी, तुम पुराने कपड़े पहनोगे ना। मतलब मैंने 2 बार पहना है वो। उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाय हमारी बच्ची कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है। उनका तो मेरी मम्मी कह रही है क्या हो गया सौम्या, मेरा तो दिल पसीज रहा है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? लाइक मेरे अंदर अक्ल है, बट इमेजिन अब वो 32,000 रुपए खराब है यार। हाँ, बट इंडियन पेरेंट्स को सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट, उनको लगेगा कि लोग बोलेंगे हम बुरे पेरेंट्स हैं कि हमने अपनी लड़की को कपड़े नहीं दिलाए। मैंने बोला पापा से कि पापा आकाश की शादी मुंबई में थी, किसी ने मुझे नहीं देखा होगा। वो बात नहीं होती है, किसी ने फोटो तो देखी होगी। ओह अच्छा या तो मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग कि बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, इतना महंगा है, अटेंडेंस वालों के लिए इतना महंगा है, घर वालों के लिए तो है ही है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पलेटाइज्ड हो चुके हैं, ऊपर से फंक्शंस भी टेम्पलेटाइज्ड हो गए हैं। यू नो देयर विल बी वन मेहंदी, देयर विल बी वन हल्दी के बाद होगी या तो सूफी नाइट या कोई कॉकटेल, टक्सीडो नाइट। हाँ, और उसमें वो तुमको बताए वो वाला वो कैनवा पे बना हुआ वो भेज देंगे कि ये ड्रेस कोड यू कैन वेयर दिस। जितनी महंगी वेडिंग उतने ज्यादा फंक्शन। मेरे जितने अमीर दोस्त, जैसे अमीर दोस्त की शादी फिक्स होती है, अंदर से मुझे लगता है गई 35,000 रुपए। इसकी शादी अटेंड करने में जाऊंगी और उससे फाइनेंशियली मैं 2 साल नहीं रिकवर कर पाऊंगी। खाना अच्छा होता है बट करेक्ट। भाई मेरी तो वेडिंग्स में मैंने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं। तो मेरे घर के अंदर देयर वाज दिस रिलेटिव हु एवरीबडी लव्ड बिकॉज़ शी वाज सो फन। Like she was the life of a party. She would enter a room and it was so fun because she was really funny. She would crack jokes on everybody, but she was a kleptomaniac. So we were like, at what cost are we having this fun? And can I tell you, एक बार वो ऊपर गई, she was like मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो we were like कि आप ना हमारे रूम में वो कर जाओ। और मेरी मम्मी आई सीधा, बोलती वो कौन से रूम में गई है? मैंने कहा मेरे रूम में, अलमारी लॉक नहीं है उस रूम की। मैंने कहा क्या हो गया, काम द फक डाउन भाई, इतने सारे लोग हैं, ऐसे थोड़ी ना। मेरी 4 पोशाकें गायब, सौम्या सिल्वर वर्क की 4 पोशाकें गायब। एंड वी वर लाइक कि हाउ डू वी कन्फ्रंट, नहीं कर सकते, आप उनके बैग पे ताला लगा था। भाई तुम समझ रहे हो औरत की वो मतलब नेक्स्ट एक नहीं 4 पोशाक वाली। एंड आई डोंट नो हाउ शी स्नक, आई वाज लाइक डिड यू शव इट अप योर वजाइना, लाइक हाउ डिड यू स्नीक इट आउट? एंड देन वी हैव गॉट लाइक द नेक्स्ट वेडिंग इन आवर फैमिली, वी वर लाइक कि इनको गेस्ट हाउस में ठहराते हैं, सेफेस्ट बेट इनको गेस्ट हाउस में ठहराते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है, मतलब शी विल कम टू द हाउस ओनली फॉर फंक्शंस एंड ऑल। सो गेस्ट हाउस में वो ठहरे, उनकी फैमिली दे हैव लेफ्ट एंड माय डैड हैज गॉटन अ कॉल फ्रॉम द गेस्ट हाउस, सर एक्चुअली जो आपके रिलेटिव्स जिस रूम में ठहरे थे वहां से गीजर गायब है सर। माय डैड हैड टू पे फॉर द फकिंग गीजर। Can you imagine that? Like, have you had any like crazy ass relative like that? क्लेप्टोमेनिया में तो मैं खाली को जानती हूँ। उसने बहुत चीजें से गायब करी थी। उसकी शादी में तुम ध्यान देना जरा उसके ऊपर, ठीक है? उस पर नजर रखना तुम। पता चल रहा है समुंदर उठा के ले गया घर। भाई मेरे एक फूफा जी हैं, उनके ना ऐसे उनकी बेटे ने, हम पंजाबी हैं तो उन्होंने ऐसे हिंदुस्तानी नहीं क्या कहते हैं उसको, पंडितों वगैरह के घर में, ठाकुरों के घर में कोई तो शादी आदि करी। तो हमारा गांव तो है नहीं, हमें गांव का है 0 एक्सपीरियंस। हमारा गांव तो रह गया भाई कुछ 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर। तो हम उनके वहाँ गांव में शादी में गए थे। तो लौंडे लपाड़े नहीं होते हैं जो मस्ती वगैरह में ऐसे रॉकेट वगैरह लगाते हैं, भाई रॉकेट में लगी आग। उनके लड़के ने रॉकेट में लगाई आग और ऐसे गया वो रॉकेट और ऐसे करके सीधा गया किसी के घर पे, और वो भूसे वाली छत जो नहीं बनी होती है उसने आग पकड़ ली भाई, लपटें जल रही हैं गांव में एट दिस पॉइंट।
हाँ, और गांव वाले आ गए भाई कि अब तो मारेंगे, और गांव वाले मारते हैं भाई, क्रेजी मारते हैं। और गांव वाले ऐसे नहीं है कि मतलब एक बंदा हाथ साफ कर गया, गांव वाले सीधा टूट पड़ते हैं तुम पे सारे के सारे। मैंने देखा है ऐसे ऐसे वीडियोस जहाँ पे मतलब फायरिंग चल रही है शादियों में, और वो कट्टा होता है, देसी कट्टा, तो अब वो आगे से फायरिंग हो रही है, पीछे से तुम्हें पता नहीं है, भाई दूल्हा ही ऑफ हो गया उस फायरिंग के अंदर। मतलब क्या ही बकचोदी चलती है इंडियन वेडिंग्स में, आई विल नेवर अंडरस्टैंड। मेरे जो एक रिलेटिव हैं, वो यहाँ पे किसी वेडिंग पे आए, और यहाँ पर मुंबई में इट इज लाइक ओके, लाइक पीपल डोंट केयर इफ इट इज बैड, इफ इट इज गुड, खाना है बहुत है। वहाँ खड़े हो गए हैं अपना ऐसा, और वो सबको साइड कर दिया है, कह रहे मैं पिज्जा बनाऊंगा, तुम लोगों को नहीं आता। भाई तो वो अब काउंटर के पीछे खड़े हैं और वो पिज्जा बना रहे हैं। मैं गई हूँ, मैं एकदम ऐसे लहंगा वहंगा पकड़ के कि क्या हो रहा है वहाँ पर, फूफा जी को पिज्जा बनाना है, और फूफा जी वहाँ पर ऐसे दिखाने के लिए, मैं देखो मैं कितनी हम्बल अपब्रिंगिंग है मेरी, कि लड़के की लड़का वाला होकर देखिए मैं यहाँ पर पिज्जा बना रहा हूँ। एक तो लड़के वालों का ये क्या है कि वो लड़के वाले हैं, वो लड़के वाले हैं, तो क्या हो गया, लड़के वाले हैं, मार्स से थोड़ी ना है तो धरती से ही। तो मुझे तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी जी हजूरी लड़के वालों की क्यों करनी है इस सोसाइटी में, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें लड़की वालों की करनी चाहिए, गर्ल हैज सेड यस टू योर मैन, यू शुड बी फकिंग ग्रेट। पैसे भी वही दे रहे हैं, चरण धोके पैसे क्यों दे रहे हैं लड़की वाले? पूरी शादी के, अगर ये एक लव मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो समझ आता है, कास्टिस्ट, क्लासिस्ट, सेक्सिस्ट, एवरीथिंग, ठीक है, गिवन अ पास। बट अगर ये लव मैरिज है तो उसके अंदर लड़की वाले क्यों पूरी शादी के पैसे दे रहे हैं? उन्हें लगता है कि लड़का शायद आखिरी स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन बचा है, और हमारी लड़की को किसी तरह इसने हाँ कर दिया। आई थिंक इट्स ऑल्सो इंडियन पेरेंट्स, उनको लगता है कि वाओ इतनी बदतमीज लड़की को किसी ने हाँ कर दिया, वाओ लाओ अब ये इसको दूसरे के घर वैसे भी फेंक के आना है, उसके ऊपर थोड़े पैसे भी डाल देंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि वही है ना कि लाइक लड़कियों का अब तो लाइक लॉज आर डिफरेंट, बट पहले होता था ना कि लड़की का कोई बाय गिविंग दैट मनी, मीगर मनी, यू आर ब्राइबिंग देम टू नॉट kill your daughter, basically it's that, and then there's still no guarantee. No, and also like पलट के मत आना हमारे लड़के से हिस्सा मांगने, correct, देखो हमने तो तुमको जाते टाइम इतने पैसे दिए थे, yes, as if लड़की को पढ़ाना लिखाना एंड एवरीथिंग के पैसा फ्री होता है, सरकार देती है उसके पैसे जैसे, so like that I think is the issue कि लड़के वाले, recently one of my friends or friend got married, और कोई इंतजाम लड़कों वालों ने नहीं किया, अपने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं किया, और जहाँ वहाँ पर ना कुछ भी हो रहा था, कोई भी उनसे पूछ रहा था ना लड़कों वालों से कि ये क्या है, वो कहाँ है, कह रहे हमें क्या पता, ये सब लड़की वाले जाने। अपने खुद की बच्चे की शादी में दामाद बन के बैठे हुए थे वो लोग। दोज आर द काइंड ऑफ पीपल आई वाज लाइक ये अभी तक जिंदा है भाई। आई हैव बीन टू अ वेडिंग वेयर दे हैव डिस्प्लेड इन ग्लास केसेस, दे हैव डिस्प्लेड द दहेज कि मतलब, और फिर ना ऐसा होता है कि एक कोई फैमिली का जो हेड होता है वो खड़ा होता है और वो अनाउंस करता है कि जी हमने दहेज में दिया है 20 किलो सोना, 10 किलो चांदी, इतना नकद कैश, इतने इतने कप सूट पीसेस बेसिस जो मतलब लड़की की फैमिली के लिए, सॉरी लड़के की फैमिली के लिए हमने इतना इतना ये दिया है, गाड़ी दी है, बाइक दी है, एंड फिर पीपल आर लाइक वाह वाह वाह, इट इज बिजार। मैं और ये मेरी कजिन की शादी थी, आई थिंक कुछ 10 साल पहले हुई थी, और मैंने ना टीवी, फ्रिज, सोफा ये सब रखे देखा एक साइड में, एक कमरे के बाहर, एंड आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड कि ये होटल वालों ने बाहर क्यों रखा हुआ है। मेरे पापा ने कहा नहीं ये हमारे वाले दे रहे हैं उनको, एंड आई वाज जस्ट लाइक कंगलों से शादी ही क्यों कर रहे हो आप लोग, जिनके घर में आपको सोफा देना पड़े। आप रिकंसिडर करिए कि आपको अपने घर में लड़की देनी भी है या नहीं देनी है। आई डिडंट नो टिल नाउ दैट अपेरेंटली इन दीज काइंड ऑफ फैमिलीज जो बेशर्मों की तरह दहेज लेते हैं, क्योंकि उनमें शर्म तो है नहीं अब, तो ऑब्वियसली देन दिस काइंड ऑफ शिट विल कंटिन्यू पोस्ट द वेडिंग ऑल्सो। तो जितनी बार लड़की अपने घर जाएगी और वापस आएगी, शी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स, और फिर उसे बोला जाता है कि पहले तो बहुत गिफ्ट्स आते थे, हाँ शादी के बाद तो कम कम ही होता जाता है, पहले तो 4 बोतल शरबत भेजी थी, अब तो 1 ही भेजी है। मेरी कज़न की शादी में वो लोग लड़के वाले का घर जब देखने गए थे, शादी वादी जब फिक्स हो गई थी और ये सब हो गया था, लड़की को पसंद आ गया था,
वो लेकर गई, उनका घर 2 पार्ट में डिवाइडेड था। वो दूसरे घर में उसकी सास उसको लेकर गई और मेरे तरफ से रिलेटिव जिनकी बेटी की शादी थी, उनको दिखाकर पूरा घर कहती हैं आपको घर कैसा लगा? कह रही है तो खाली है, मतलब तो कह रही नहीं अब ये जो आपके बेटे और हमारा जो आपका दामाद है वो अब दोनों यहीं पर रहेंगे, ये उनका पूरा एरिया है। एंड माई वाज लाइक वो अमेजिंग। बट देखिए अब हमने तो घर दे दिया, अब इसको भरना आपकी जिम्मेदारी है। What? और उसकी बहन आई है लड़के की दिल्ली से, डी डेकोर में जाकर सबसे महंगा बेड सिलेक्ट करके आई है, सबसे महंगे सोफे सिलेक्ट करके आई है कि मतलब मेरे भाई का तो यही स्टैंडर्ड है। तुम्हारा भाई कच्चे नहीं बदलता 3 दिन तक, ठीक है? मेरे से मुंह मत खुलवाओ। ये तो हाल है, ये हाल है अभी तक की। सोचो ये 2016-17 की बात है, इतना कोई दूर की बात नहीं है। तो और जो कैन वी टॉक अबाउट जो आदमी दहेज लेते हैं वो तो है ही ऐसे। जो आदमी दहेज नहीं लेते भाई आप ले लो, क्योंकि वो कभी एंड नहीं सुनाते उस बात का कि हमने तो 1 रुपया, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़के मत ही भेजो, मत भेजते भाई, तुम दहेज ऑल्टो ले ले, तू भाई स्कॉर्पियो ले ले। वो कभी चुप नहीं करते यार। एक बार 25 साल बाद भी बच्चों को भी बताएंगे कि तुम्हारी मम्मी को तो हमने मना कर दिया था, खैर कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, आप बस अपनी लड़की भेज दीजिए। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। एवरी ईयर दिस इज एवरी डे इट्स अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। और मतलब मुझे लगता है कि औरतों को कैसा लगता होगा यार कि वो कंटिन्यूअस बताते रहते हैं। इट्स जस्ट क्रेजी। वेडिंग कोरियोग्राफीज, व्हाट डू यू फील अबाउट वेडिंग कोरियोग्राफीज? आई फील कि जो पुराने टाइप की कोरियोग्राफीज नहीं होती थी कि मतलब घर की लड़कियां ही मिलके कोरियोग्राफी डिसाइड कर रही हैं, जो बड़े बड़े मर्द है घर के उनको डांट पड़ रही है क्योंकि वो स्टेप्स याद नहीं कर पा रहे। तो दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। बट नाउ अगेन दैट हैज बिकम लाइक कि भाई प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स आ रहे हैं और वो सबको सिखा रहे हैं और पीछे से कन्फेटी की बारिश हो रही है। इट जस्ट लुक्स सो इम्पर्सनल। लाइक आई रिसेंटली अटेंडेड लाइक अ बिग फैट इंडियन वेडिंग अभी 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पे ऐसा था कि भाई मतलब इट्स लाइक इवन द रिलेटिव्स न्यू कि भाई चश्मे पहन के आना है इस पे, कैप्स, अब प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड डांसर्स आ रहे हैं। एंड इट डिड नॉट लुक फन फॉर देम ऑल्सो। इट लुक्ड लाइक कि ओके देव रिहर्स्ड इट, सो नाउ दे आर डूइंग इट एंड इट वाज मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस फॉर द ऑडियंस who did not give a fuck because the bar was open. Nobody is watching your 50,000 medley songs performance. सब अपना बिजी है, तो तुम अगर अपने लिए परफॉर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट बी हैप्पी अबाउट इट। तो मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा फन पार्ट वेडिंग में यही लगता था कि मैं कोरियोग्राफ करती थी और फिर जब वो नाच रहे होते तो मैं पीछे उनको स्टेप्स याद दिला रही हूँ कि तुम भूल गए हो अपने स्टेप्स। दैट वाज सो फन। Yeah, and it was limited performances, like 3-4 performances of very close family members और best friends and all. बट अब ऐसा है कि पूरा आईफा अवार्ड की बिल्कुल होस्टिंग होगी, बीच में स्लॉट्स होंगे, अब ब्रेक ले रहे हैं हम गाइस, अब इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होगा। आई एम जस्ट लाइक एट दिस पॉइंट आप बेस्ट ब्राइड और बेस्ट ग्रूम का अवार्ड भी देख ही दीजिए लोगों को। अनरियल है। लाइक मैं जिस शादी में अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, 4 फ्रेंड्स की शादी थी। चारों में ना मैंने अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं। एट सम पॉइंट सॉन्ग्स ओवरलैप हुए हैं एंड आई वाज लाइक मुझे स्टेप्स पता है, जिस यूट्यूब वीडियो से ये कोरियोग्राफर सीख के सिखा रहा है ना, मैंने देखी है वो। मैंने अभी लास्ट शादी पे ही इस पे नाचा है। लाइक इट वाज क्रेजी। लाइक दोस्तों की तो परफॉर्मेंसेस यू एंजॉय, बट मुझे नहीं देखनी आपके फूफा और बुआ की परफॉर्मेंस। दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ उनको किसी ने पूछा नहीं है। बट आई फाइंड इट रियली फनी लाइक सम ऑफ द सॉन्ग एंड डांसेस एट दिस वेडिंग आई वेंट टू। It was announced कि जो लड़के की फेवरेट आंटी करेंगी इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। इट वाज नॉट इम्प्रॉम्प्टू। वो आंटी आई है एकदम स्किम्पी सी, वो ऐसे साड़ी पहन के, एंड देन शी इज डांसिंग ऑन ये समा and everybody including her husband was just like what the, I was go like, diva go diva, I was like diva energy। और फिर एक wedding पे, one of my cousins wedding only, like he told like these close couple friends they were like कि हम खुद का कोरियोग्राफ करेंगे, तो they were like ठीक है। और फिर किसी ने पूछा भी नहीं, they were like कि हाँ ठीक है गिवन कि तुम कर लो ना और हम तुम्हें स्लॉट वगैरह दे देंगे। भाई वो it was almost a porn performance what they did on that stage. They were over each other. We were like आपको हनीमून के पैसे चाहिए हम दे देंगे, बट आपको क्या ये करने की। भाई वो लड़का उसको उठा रहा है और वो and they danced on बाहों के दरमियान, like
I was like ये आपको करने की स्टेज पे करने की जरूरत नहीं थी. breaking the societal standards like one stage at a time, I guess. Yeah, और वो मतलब that performance was so uncomfortable that even the CD wedding CD वाला just like cut it out of the wedding CD. Was like ये नहीं डाल सकता wedding CD में. It was crazy. I had someone else's wedding. It's not even your wedding. Why are you doing this? Oh shit. This was the couple friend, like it was the I thought जैसे कोई बहुत close relative वगैरह. No, just like one of the friends who happened to be a couple. They were like हमें dance करना है, so they were like ठीक है. एक तो everybody wants to. But I saw this YouTube video where on a bride's mehendi, the bride's oh friends yeah, that was surprised really her fun with Jinnama Chilkamma. It was so cute. It was so cute. Like I love that. Those are such like you know performances, dance and all that is like you know curated for the person. तो आपको समझ आता है that they look so cute that it doesn't have to be coordinated or anything. Just cute. Feeling of it is so nice. मैंने बचपन पे ये तो अभी 10 साल पुराना ट्रेंड होगा. आई रिमेंबर 2008 या 9 में ना मैं किसी की शादी में गई थी पड़ोसी के एंड उनकी शादी लड़की वाले जो थे वो चंडीगढ़ से थे तो ऑब्वियसली दे वर लाइक 10 years ahead of what we were. तो उन्होंने ना सगन होता है मेरे पास संगीत नहीं होता तो शगुन वाले दिन शादी से एक दिन पहले वहीं पर जहाँ डीजे फ्लोर लगा हुआ था वहाँ पर उन्होंने मेहंदी रचने वाली पे बढ़िया लड़कियों ने कोऑर्डिनेटेड डांस किया था और मैं तो ऐसी हो गई थी वाओ ब्रो लाइक मेरी तो आंखें चमक गई थी कि ऐसे डांस किया जाता है और ऐसे होती हैं मैंने कभी नहीं देखा था ये और मैं पता है जैसे ही मुड़ी और अपनी चाट खाने गई थी ना मैं वहाँ पर वो कह रहे हैं चावला साहब ने ये नाचने वाली कहाँ से बुलाई हैं एंड वो लड़की की बहनें थी मतलब इतने मैंने जब वो सुना I was just like whoa. This is why I don't want random ass people at my wedding. This is fucking why. Like you know, I just that's imagine. crazy. और बिल्कुल ऐसा था कि 10-year-old me was mesmerized by it, but a 40-year-old uncle was obviously going to ruin it for everybody there. Yeah, who is the one ogling at them also? By the way. Actually वही थे. But can we also talk about? I feel so sad. I sent you that video, remember, where this auntie full ghungat mein is going and clicking pictures with these Russian women. Oh my god. It is just the worst and you see like these families, I think it's a way of showing their wealth or showing off their wealth or I don't know what is it, where they have these foreigners dressed in these bizarre ass clothes, serving cocktails, and they're human form of some furniture or something where they have to wear some table chota sa and they put drinks here and they just like I can't believe it's so that. Dehumanizing and I can't even imagine the amount of trauma they must be facing dealing with drunk Indian uncles at those weddings. No, मतलब उनकी पैसे की मजबूरी है आपकी क्या मजबूरी है रैंडम लड़कियों को इस तरीके से अपने परेड करवाने की यार and then the couple is entering and those girls are dancing and it's just I don't know it makes me so bloody uncomfortable because it has turned from like if you have people dancing behind you at a wedding, either they should be your relatives, or they should be like they should be performers. They should not be exoticized foreigners who are there just to be an eye candy for drunk turkey uncles. और मतलब have you seen all those entrances? ऐसे बड़े-बड़े बैनर लेकर ऐसे वो संतरी मंत्री लोग और बीच में से दुल्हन और अजीमो शाह शहंशाह कहाँ के शहंशाह है आप? Yeah, and I see people spending so much money over shit like this. भाई खाना बेटर कर लो. Can we talk about expenses for a wedding? क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है हमने अनाउंस कर ही दिया है कि सौम्या दुल्हन बनने वाली है at some point soon. तो मैं जानना चाहती हूँ सौम्या आपको सबसे बड़ा धक्का कौन सा एक्सपेंस सुन के लगा था क्योंकि मैं और सौम्या अब ऐसे हो गए हैं कि चलो हमें कुछ तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी रेट्स फिगर आउट करने पड़ेंगे तो सबसे पहला धक्का लगा सौम्या को म्यूजिकल परफॉर्मेंस का. भाई मैंने सोचा कि कोई जान पहचान वाला सिंगर है मैक्स टू मैक्स वो 2-3 लाख रुपए ले लेंगे अपने टाइम के लिए. 25 lakhs was the quote for a 90-minute performance मेरे संगीत पर. And it's not even somebody who's a celebrity because if it's a celebrity who comes with that certain tag, it is understood that it is the brand value that you're paying for. But it's just a normal singer who's heard wedding. चलो एक तो ब्राइडल वाला भाई एक तो क्या तो आप मेरा ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं
और अगर ये ब्राइडल नहीं होगा तो क्या आप मेरे फेस पे पुट्टी लगाएंगे? Yeah, why does bridal makeup cost 2 lakh rupees? When it looks just the same as any other makeup. Exactly. और मेरा भाई, the thing is that if my face has a lot of like stuff that you have to cover up, extra makeup, extra वो, तो मैं समझ सकती हूँ. मैं आपको स्किन की फोटो भेज रही हूँ, उसमें एक दाना है यहाँ पर बस, और उसको कवर अप करने के लिए आपको चाहिए मुझसे 70 करोड़ रुपए. Okay, okay. The most bizarre expense, because my boyfriend is South Indian, so we were thinking, अभी हमने decide नहीं किया, but I might wear like a कांजीवरम or something, और उसको प्लेट करने का बहुत एक स्पेसिफिक तरीका होता है, कहीं निकले ना कुछ हो, उसकी यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, पीछे प्लेट है, यू नो, एवरीवेयर. तो आई अंडरस्टैंड दैट दैट्स एन एक्सपेंस, और जो कर रहा है उसकी मेहनत के पैसे हैं. You won't be able to believe the highest quote somebody gave me for that. What? I asked a Bangalore-based person. They told me it's 50,000 for sari drape. बना रही है क्या साड़ी बैठ के? वो खुद वीव कर रही है क्या वहाँ पे वो कांजीवरम? भाई 50,000 रुपए की होती है, और उसको ड्रेप करने का कॉस्ट है 50K. एंड आई वाज लाइक, ओ इसमें मेकअप और नो, वील इंक्लूड हेयर स्टाइलिस्ट इन दिस, क्योंकि हेयर उनकी साड़ी में बंधे होते हैं कई बार, लाइक दे हैव लाइक कीप चेंजिंग द हेयर आल्सो ना पीछे से. सो वी वर थिंकिंग हम मुंबई में शायद रिसेप्शन वगैरह कर लेंगे, अगर दोस्तों को नहीं बुलाना है इतने सारे लोगों को वहाँ पर. राइट. I inquired in one of these like beach side Juhu beach पे जो hotels हैं, they told me you have to pay 20 lakhs minimum to book the venue, और उसके अंदर rooms are not included, Novotel वगैरह में. Wow. Rooms are excluded, decor is excluded. Yeah. So it's only जगह का हाँ. और catering का, और catering अगर आपके 100 लोगों की है तो भी आपको 20 लाख रुपए देने हैं, अगर 200 लोगों की है तो भी 20 लाख रुपए देने हैं. मतलब it doesn't. It's just to book the venue basically. तो just soft blocking के लिए 10 लाख रुपए देने हैं, कि मतलब आप एडवांस आप 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, और अगर कुछ आगे जाके कुछ चेंज होता है तो वी वोंट रिटर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी. 10 लाख रुपए गए भाई. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि रिसेप्शन कितना ही जरूरी हो सकता है. आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा. Exactly. तो I think कि this is why people are going for much more intimate weddings, because they are like कि why should I pay this much money to have random people at my wedding? Unless you have that much money to spend, by all means then go ahead. But for people like you and me who are working for every fucking single penny that we make, whose fathers are still working for every penny that we make, I don't want my father's life savings to go in ridiculous ass shit. Exactly. And I was thinking, मैंने वही सोचा कि अगर ये पैसे मुझे मेरे पापा से निकलवाने ही हैं, जो कि मैं निकलवाऊंगी, I would rather like you know थोड़ा सा खर्च करो to give party to your friends, and like take majority of that money and invest it somewhere, like gold खरीद लो उसका, तुम डाउन पेमेंट दे दो भाई, फ्लैट की डाउन पेमेंट जितना लड़की का बाप सेव करता है. What are the most bizarre traditions that you have seen in your? Because I feel कि जहाँ कल्चर बदलता है वहाँ traditions भी बहुत bizarre होते हैं. तुम बताओ पहले. तो जैसे ना हमारे तो शादी में अफीम वफीम चलता है, लाइक अफीम का सेवन होता है. तो भाई तुम चिलम पास होती है, और हताइयाँ करते करते गॉसिप करते करते. तुम तो राजस्थानी हो, बच्चों की शादी हो जाती है, अफीम खाते हैं, बॉर्डर पार भी तो नहीं लगाते हो कि बहू बॉर्डर का फेरा डाल के आएगी. So we have like, it's very normal to have like a chillam which is being passed around in the men and women, okay? जनाना मर्दाना अलग अलग बैठेंगे, मतलब वो साथ में नहीं बैठ सकते. Honestly great. But दोनों अलग अलग बैठ के they are doing the same shit. So basically this जैसे ना काफी सारी औरतें हमारी कम्युनिटी की वो छोटा सा सिल्वर का बॉक्स रखती है, उसमें सुपारी होती है, very nicely fragrant सुपारी. And you basically sniff it. It's sniffing tobacco, so it gets you high like that. तो अब मेरे बेचारे जीजा जी साउथ इंडियन, उनके पेरेंट्स साउथ इंडियन, उनको क्या पता. तो वो सुपारी का बॉक्स हो रहा था, तो शी वाज लाइक, माय ब्रदर इन लॉज मॉम वाज क्यूरियस कि ये क्या है. तो कोई थोड़ी कूल बुआ वाज लाइक हाँ करो करो ऐसे करके ऐसे वो बंदी 2-2.5 घंटे तक उसकी छींकें खत्म नहीं हुई बेचारी की. तो बट इट वाज लाइक कैसे सिर पे चढ़ता होगा वो बेचारी. सोच रही हूँ कहाँ लड़का ब्याह दिया मैंने यार. आना शेडियों के घर पे. What is the most bizarre custom you have seen? मेरे वहाँ ऐसा होता है पंजाबीज में कि एक ही कस्टम दो कस्टम बहुत अच्छे होते हैं. वन ऑफ देम आई रियली लाइक. वन ऑफ देम इज चूड़ा चढ़ाना, जो कि अब सारे लोग करते हैं.
विदाउट नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। Yeah. सो चूड़ा पहले ना वो आइवरी का बना होता था, तो वो नानी के घर से आता है, वो आपको इसलिए दिया जाता है कि लड़की वालों के घर वालों की तरफ से नानी की तरफ से इतना महंगा कुछ हम खाली आइवरी के बैंगल्स दे रहे हैं, एंड इट यूज टू बी गिवन बिकॉज इट्स ऑब्वियसली ऐसे प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल। पर एक वो चीज है जो लड़की के पास रहेगी, सोना लोग रिखवा लेते हैं कि हमें दे दो हमें दे दो, तो आइवरी उस समय बहुत महंगा होता था। Correct. तो पहले का ट्रेडिशन है, अब वो रिप्लेस होके ऑब्वियसली बैंगल्स उसके बन गए एंड ऑल। So that is the tradition I used to like because they found a way around कि सब रख लिया जाएगा लड़की का, तो लड़की के हाथ में क्या रहेगा, लड़की के हाथ में ये रहेगा for a year and then क्या नाम है, एक और लड़कों वाला जो ट्रेडिशन होता है भाई, that is so regressive। उसमें like शगुन लेने के बाद एक तो इतने चैप्टर है ना, इतने चंट हैं ये लोग, शगुन ले लिया लड़के ने, एक्सेप्ट कर लिया है सबके सामने रिश्ता, उसके बाद होती है रुसने की रस्म। अच्छा। तो लड़का रुस जाता है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, तो वो चला जाता है अपने किसी रिलेटिव के घर, और वो पता है पूरी प्लानिंग होती है कि ये वाली शादी पे किसके घर। तो मेरे घर पे एक बार एक जो हमारी क्लोज कजिन फैमिली थी, उनका ऐसा था कि वो रुस के आते हैं और फिर पूरा खानदान जाता है लड़की वालों का लड़के को मनाने के लिए कि अरे प्लीज 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 हमारी लड़की के साथ ये मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे प्रॉपर रस्म होती है। और वहाँ पर फिर ऑफ कोर्स पंजाबीज बीइंग पंजाबी, इट्स अ होल डिफरेंट फंक्शन एट होम। जिसके रुसने जा रहा है, मेरे पापा कह रहे हैं अरे कुल्हड़ लेकर आओ, चाय लाओ, अरे बैठिए बैठिए चाय पीजिए टाइम्स। अब वहाँ पे चाय वो चलता है, ऐसे अब नहीं बोलते कि कर लो, बट इट्स सच अ रिग्रेसिव रस्म, व्हाई आर वी डूइंग दिस। Correct, अब दूल्हे से मिन्नत मांगी जाएगी। तो हमारे काफी डिफरेंट लाइक लिटिल I wouldn't say feminist but like थोड़ी फीमेल ओरिएंटेड हमारी रस्म होती है कि एक तो ऑब्वियसली जूता चुराई की रस्म होती है जिसमें लड़कियां ही करती हैं। तो what is the most amount of money you've made in a जूता चुराई रस्म? कंगलों के घर पे हूँ मैं यार। मेरी बहन ने उन्हीं के घर, सोचो मेरे कजिन की शादी उस घर पे हुई है जिन्होंने कहा था ये घर आपको भरना है, वो कितना ही दे देंगे, 11,000। और वो भी बटे होंगे 5-6 7-8 लड़कियों में। Don't want to talk about it actually. I took out 51,000 from my brother-in-law. पर सगी बहन थी ना। हाँ मेक सेंस यार। तो और मैं तो अड़ गई थी, मैंने कहा मैं सॉरी मैं मेरी बहन को ही नहीं जाने दूंगी, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। 2.5 घंटे तक मैंने हैगल किया, I was like मुझे पैसे चाहिए। अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस ब्राइड्स जो बिल्कुल ऐसे अपने पति को डिफेंड करने, इनके जूते कोई नहीं चुराएगा। भाई मैं इतनी पिस्ड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है व्हाई यू टेकिंग योर हस्बैंड साइड ऑलरेडी। माय सिस्टर वाज लाइक नहीं ये तो देगा पैसे। आई हैव आल्सो टोल्ड माय बॉयफ्रेंड दैट इफ दिस हैपेंस यू हैव टू शेल आउट मनी और यू शेल आउट गुड गिफ्ट्स। इफ यू डोंट वांट टू गिव डायरेक्ट मनी, गेट लाइक रियली गुड fucking silver gifts for all the bridesmaids, but you have to give. You have to. Whether they चुराओ it or not, you have to give. तो अब मैंने जब से, और इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है साउथ इंडियंस को ये क्यों हो रहा है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है ये क्यों होता है। तो भाई मेरा ब्रदर इन लॉ जो था वो बेचारा ऐसे बैठा होगा व्हाटएवर, तो दे वर लाइक कि फोटो खींचेंगे तो एंड व्हाइल क्लिकिंग द फोटो दे लिफ्टेड हिम अप। Oh yeah. And they lifted it up and they took the jutis and then because the brother-in-law's friends were North Indian ना, तो उनको तो समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो वो जब से भाग के मेरे भाई ने जूतियां फेंकी अक्रॉस द पूल, किसी ने कैच की, उसके ऊपर कोई कूदा, उस पे कोई कूदा, और ऐसे 5-6 लोग कूद गए। इट वाज लाइक अ फुल्ली फिल्मी सीन। और पैसे किसको मिले? मुझे। Of course. Oh, I remembered this one rasam. तो in Nigerian weddings there is this rasam where जो दुल्हन होती है वो एकदम सज धज के आती है and she has not a single smile on her face. And then the groom has to throw money at her and till the entire floor is covered with at least this much money, she will not crack a smile. And till she doesn't smile, the wedding will not happen. So the bride is just standing there like this with like a little fan and you see the groom is just like उड़ाएं पैसा and I'm like yes. मैं तो बोटॉक्स करवा के चली जाती। स्माइल क्रैक ही नहीं हो सकती मेरे मुंह पे। Yeah, so I think that was a really nice रस्म। और एक और रस्म मुझे याद आई एट मारवाड़ी वेडिंग्स। तो ये मुझे मेरी बहन की वेडिंग पे सबसे पहले देखने को मिला कि बिफोर द सुहाग रात the groom is told to crack 4 nariyals with his hands at the bedpost to signify that he is strong enough for the wedding night, and if he can't then basically he is judged. Oh wow, he's shooting blanks. Yeah. So I think that's तो मेरा boyfriend अभी से नारियल
हर हफ्ते वो नारियल मंगा, ब्लैंकेट से नारियल क्यों आ रहे थे सारे मेरे घर में, बंदा नारियल फोड़ रहा है कि उस दिन मैं डिसअपॉइंट ना करूं किसको। I like those रस्म, the nice ones are वो वाली जो घर पे आकर नहीं होती हैं, ऐसे अंगूठी डाल देते हैं, लड़का लड़की को ढूंढनी पड़ती है। That is cute. Very cute. मेरे घर वाले मतलब मेरे मम्मी पापा की जो रस्म हुई थी, मेरी मम्मी अभी तक का मेरे पापा को रिमाइंड कराती हैं कि I gave it to you. Like मेरी मम्मी को मिल गई थी और मेरी मम्मी क्योंकि वो बेचारी 22 साल की बच्ची, उसको लगा कि ये यहाँ पर मेरे पापा गुस्सा ना हो जाए, तो she just slipped it to him. And she has been behaving like that ever since that day. हाँ, मुझे वो काफी क्यूट लगता है कि आदमी को मिल गई बट फिर उसने दे दी चुपके आदमी से। कभी नहीं देते यार मैंने तो देखा है, मुझे तो काफी क्यूट लगता है। मेरा बॉयफ्रेंड तो शायद मुझे ऐसे भाई पीछे हो जाओ, तो हमारी लाइफ में आदमी इतने ज्यादा कम्पिटिटिव है, हमें उड़ा देंगे उसके। पीछे हो जाओ, मैं ढूंढूंगा, मैं इसमें गोते खाऊंगा। Can we talk about how like in Indian weddings sustainability has died such a death कि अगर आप रेड कलर का भी आप पहन रहे हो तो like इंटरनेट वो एक सोशल मीडिया ट्रेंड है कि you are trying to upstage the bride. How the fuck is that possible? कि मतलब इंडियन वेडिंग्स में कैसे अपस्टेज यार, इंडियन वेडिंग्स में एवरीवन कितने लदे हुए होते हैं सब, हाउ कैन। हाँ बट लाइक नाउ इट इज अ ट्रेंड कि अब अगर आप रेड पहन रहे हो या अगर आपने यार आई रेड, पहली बात तो ब्राइड ने रेड नहीं पहना, ब्राइड आइवरी कलर का कुछ भूतड़ा पहन के आई है। एक तो जो ऑब्सेशन होता है सास और ननद का, to wear the exact same clothes. Upstaging नहीं, but yes, I have seen nanans and sasses wear clothes that look like bride's clothes. Like it's not a normal lehenga. You are literally trying to look like the fucking bride. That is insane. I think I've seen it also somewhere. मुझे याद नहीं आ रहा है, but I've seen it somewhere. Yeah. कि same color she wore for all the functions. हाँ, मैंने भी देखा है. I have seen, yeah, I remember seeing this where this. I don't know if it's an influencer or somebody, but they just literally wore the exact same outfit as if they shopped from the same place. I swear. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं mind ना करूँ, मतलब ऐसा. If somebody is wearing the same color, similar design or something unintentionally. Yeah. But what do you mean कि आप देख रहे हो कि वो उस bride ने क्या लिया और आप जाके exact same कपड़े खरीद के ला रहे हो? You know what really pisses me off? That these days, especially like a lot of grooms, I see that the bride has put in so much effort to dress well and you are just there. You have put no effort. You have gone to Manyavar, picked the sherwani that the mannequin is wearing with that fucking stupid ass safa which is not fitting your big ass head properly. Yeah. And you're just there. It really pisses me off to see men who are just not even dressed well, who have not even made an effort. It doesn't matter what you look like. It matters how much effort you put into your fucking appearance. You should look like you want to be there at least. मैंने ये कितने सारी शादियों में देखा है कि if either a man is overdressed, जो कि उसकी बीवी ने ही सिलेक्ट किया होंगे कपड़े, मैचिंग कॉन्ट्रास्टिंग. आपकी पर्सनालिटी वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी है तो है कहाँ वो. Yeah, what do you think about feras, the wedding feras, which are quite a sexist affair? Because पहली बात तो कन्यादान क्यों हो रहा है? कन्यादान क्यों हो रहा है? सबसे पहले अब मैं दान देने वाली चीज हूँ नहीं, बिकॉज आई मेक माई ओन मनी, आई हैव माई ओन हाउस, आई लिव अंडर माई ओन रूफ, आई क्लोथ माई सेल्फ, आई फीड माई सेल्फ, आई बेथ माई सेल्फ. Why are you giving me on dan to anybody? And why is anybody taking me for dan when they are not even paying for me? Yeah, but पता है अगर आप अपने माँ बाप से बात कह दो, आप हमसे हक छीन रही हैं. तुमने मेरे स्वर्ग की सीढ़ी छीन ली मुझसे. Oh yeah, that is also bullshit propaganda fed to parents कि अगर आपने कन्यादान नहीं किया अपने जीवन में तो आपको स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे. पापा आपके और ऐसे काम है जिसकी वजह से आप नहीं चढ़ पा रहे. जो मम्मी की बात आप हर जगह जाके काटते हैं ना, वो रीजन है. और मैंने मतलब ये भी सुना है कि पहले तो जो फेरे होते हैं, फेरे के अंदर चलो जो भी लड़की आगे होती है फिर लड़का आगे होता है, जो भी उसके पहले मतलब फेरे के पहले जो 7 वचन होते हैं उसमें से एक वचन होता है कि आप हमेशा अपने पति से 2.5 कदम पीछे चलेंगी. Which is not just in literal sense कि आप 2.5 कदम पीछे चलेंगी. It means that throughout your life you should vow to never overtake your partner in success,
in personality, in money, in wealth, in career, anything, you will always be 2 steps behind your husband. इसके लिए वचन, you shouldn't be marrying a diva अगर आपको इस तरीके की हरकतें Yeah, नहीं पसंद। don't marry a bad bitch if you can't handle bad bitch energy. What the fuck? हाँ मतलब मैंने पता ही बहुत डिस्कस किया है आपस में, मेरे घर में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि हम दोनों ही, वो तो अनीश तो एथिस्ट है और मैं रिलीजियस नहीं हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने बोला कि मैं वैदिक उसमें जितना भी लाइक यू नो थैंकिंग द पेगन जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से चीज़ें करना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे और उसके पापा ऐसे हो गए, वो जो प्रॉपर सैफ्रनाइज्ड लोग नहीं होते हैं, ऐसे हो गए कि तुम धर्म का अपमान कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। मैंने बस ये बोला कि मैं 18 जनवरी को शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो मंडे और मेरे दोस्तों के लिए इनकन्वीनियंट होगा आना। तुम तो धर्म से इतनी दूर चली गई हो। सॉरी पापा, वीकेंड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। सॉरी वी लिव इन अ कॉर्पोरेटाइज्ड कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। मेरी गलती है, मैंने 100 लोगों के बारे में सोच लिया इंस्टेड ऑफ एन इमेजिनरी डेट somebody pulled out of some fucking stars that I don't know exist or not. उसके हिसाब से अब चीजें होंगी, उसके हिसाब से। और पता है तुम्हारा कुछ ऐसा मांगलिक का है? हाँ, हम दोनों ही मांगलिक निकले। ओ अच्छा, तो तुम्हें ऐसे सालिग्राम के पेड़ से शादी? भाई सोचो मुझे पेड़ से शादी करनी पड़ती तो मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया तेरे को तो हो सकता है बकरी से करनी पड़े शादी, हो सकता है पेड़ वेड़ से करनी पड़े। इज लाइक ठीक है अब कर ही लूंगा। भाई मॉर्निंग इवनिंग सब वुड वही है मेरा तो फिर पेड़ से शादी हो जाती तो बढ़िया, उसके नीचे छांव में बैठ के मैं क्या कराऊंगी प्री वेडिंग शूट में। धागे उसके इतने सारे बंधे हुए उसके आसपास, उसमें से मैं अपनी एक नॉट बांध लूं। इट्स रैन थ्रू पेड़ है वो। मैं नहीं कर सकती थी, बट हम दोनों कोइंसिडेंटली मांगलिक निकले, नहीं तो मेरे घर वाले ये भी करवा देते मुझसे। आई थिंक शादी वादी तो नहीं कराते, उनको पता था कि लड़की को कितना टेस्ट कर सकते हैं, हम कुत्ते से करवा देते शायद मेरी शादी। और मुझे एक और रस्म काफी बिजार लगती है कि सिंदूर वाली की सिंदूर गिरना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो इट Of course, Soumya following all this Instagram gimmicks. चाहिए क्या? मैं अनीश को ट्रेनिंग करा देंगे, हम लाल मिर्ची पाउडर से ट्रेनिंग करा देंगे उसकी। जिस हिसाब से वो क्लमजी है उस हिसाब से यहाँ सब ढका गिरेगा उसका सिंदूर। उसके बाद तो होता ही नहीं है ना। ओ हाँ, दिस इज माई काइंड ऑफ मेरे वहाँ की सेरेमनीज। तो एटलीस्ट ये है कि मेरे घर वालों को मैंने ये बता दिया है कि अब हम जिस भी पंडित से मिलेंगे या जो भी कर, पहले तो आई डिड नॉट वांट अ मैन टू मैरी मी बाय द वे। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई आदमी मुझे अप्रिशिएट कर दे। आपको किसी ने बुलाया और हम में से कोई भी नहीं है, मतलब अनीश है, बट हम में से कोई भी पंडित नहीं है, हम आपको बुलाएं क्यों, हम आपसे क्यों करें। और वैदिक रिलीजन के हिसाब से जो होती हैं शादियां वो ठीक होती हैं। पहले होते थे 4 फेरे, तुम्ही ने बताया था ना मुझे। 4 फेरे अबाउट एक दूसरे के साथ रहना, ये करना वो करना, वाज ओके। अब ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं कि बीवी 2.5 कदम पीछे चलेगी, मैं तुमसे पूछे बिना घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे पूछे बिना मायके नहीं जाऊंगी। एक तो भाई तू उस मायके का खा रहा है घर पे बैठ के। एग्जैक्टली। ये जो फ्रिज लगा है मेरे माँ बाप ने दिया है, जिसमें से तू खाना गर्म करके खाएगा अभी, और मैं उससे पूछ के जाऊं मैं कब जाऊं ना जाऊं। व्हाट आई नोटिस्ड वाज दैट अबाउट दीज वेडिंग्स कि सबसे पहले जो वेडिंग्स होती थी वो बहुत ही मतलब बेसिक वेडिंग्स होती थी, जो अर्थ के एलिमेंट्स के साथ में जो वेडिंग्स होती थी, इट वाज अ म्यूचुअल व्हाटएवर दिस थिंग। बट एज पेट्रियार्की इवॉल्व्ड एंड एज पेट्रियार्की एंटर्ड स्लोली द रिलीजन पार्ट, तो रिलीजन और पेट्रियार्की का बहुत अच्छा बंधन बन गया। तो आई रेड समवेयर कि पहले की जो वेडिंग्स होती थी उसके अंदर ये होता था कि देखो विमेन एंड मेन वर बोथ अलाउड टू हैव पॉलीगैमस मैरिजेस, वेयर विमेन कुड आल्सो हैव मल्टीपल मैरिजेस एंड मेन कुड आल्सो हैव मल्टीपल पार्टनर्स, नॉट मैरिजेस बट मल्टीपल पार्टनर्स। फिर हुआ मैरिजेस का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश क्योंकि आदमियों के पास आ गई लैंड। सो मेन वांटेड कि जो हमारा लेजिटिमेट हेयर हो वो हमारी लैंड को इनहेरिट करे, नॉट सम गाय हु some kid who I don't know whose paternal lineage is what. तो then marriage का concept आ गया कि आदमी की marriages हो सकती हैं but औरत की एक ही wedding होगी। but how to now justify this through religion कि आदमी multiple marriages कर सकता है but औरत एक क्यों कर सकती है। तो फेरों के अंदर उन्होंने ऐसी प्रथा डाल दी कि जब आप फेरे होते हैं, अभी भी अगर आप फेरे देखोगे तो उसके अंदर ऐसा होता है कि they invoke 4 gods, ठीक है, फॉर द फेरा, सो दैट द 4 gods that are invoked, the girl is married to those 4 gods and the 5th person she marries is her husband. So the husband is free to marry 4 other women but the woman cannot marry even a single man beyond this guy. Oh my god. So this is how patriarchy has seeped into religion. So if you think that you know ये religion है, ये कोई उपनिषद में या कोई पुराण में लिखा हुआ, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए प्रथा है क्योंकि people want women to not be free and they want the women to
to completely be tied down to a man. And these are not any pratha which is dictated by any religion or any god, it is dictated by patriarchy. तो हमें पता भी नहीं है कि कितनी सारी प्रथाएं, like the whole pratha of बिछियाँ पहनना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना. Why is a woman supposed to wear a मंगलसूत्र? So that other men can look at her and be like, okay, she is someone else's property. Versus what does a man marry? अब आजकल वेडिंग रिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कोई कॉन्सेप्ट नहीं. इंडिया के अंदर आदमी मैरिड दिख ही नहीं सकता है. वुमन के नाम के आगे मिसेस लगेगा टू शो दैट शी बिलोंग्स टू समबडी एंड शी इज मैरिड, बट आदमी मिस्टर ही बॉर्न होगा और मिस्टर ही मरेगा. तो आई फील कि जो वेडिंग का पूरा जो ट्रेडिशन है, जो हम वी स्लाइड इट अंडर द कार्पेट थिंकिंग कि हाँ ट्रेडिशन, वी डोंट नो सो मच ऑफ इट इज डिसगाइज्ड under the garb of patriarchy and packaged very nicely and beautifully and fed it to you. Exactly. Like हम इतना सब कुछ बात करें about big fat Indian weddings, about all of this, but दहेज के नाम पर कितनी औरतें, आज 7 औरतें मर चुकी हैं दहेज के नाम पर. लाइक लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है. आई एम सो, मतलब हम क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में औरतों के साथ अंडर द गार्ब ऑफ मैरिज, कि मुझे लगता है अगर आप लड़की को पढ़ा देंगे और उसको अपनी खुद की, आई थिंक अ वुमन वुड बी मच हैप्पियर इफ यू गेट हर एजुकेटेड एंड लेट हर वर्क. Yeah, if you put that money that you have saved up for a wedding, you put that into her education and let her just live. Like we have the data that says women perform much better at academics, at jobs, at everything, excel much more in life because they have certain discipline, certain conditioning to do that. But what we are doing with them is, हमने तुम्हारे लिए 20 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे हैं, अब तुम किसी और की जिम्मेदारी हो, और वो आदमी उसको बिल्कुल डर्ट की तरह ट्रीट करता है जैसे आप करते थे. और औरतें ये बिहेवियर ले भी लेती हैं किसी से. That's what the thing is. What sounds really bizarre to me is that it's not just women who come from very downtrodden backgrounds where they are not educated enough. It's educated working women who are victimized under all this as well. It's not just women who don't know better, it's women who also know better, but it's because हम ट्रेडिशन के नाम पे या हम संस्कारों के नाम पे या हम फैमिली के अगेंस्ट ना जाने के नाम पे औरतों को इतना ज़्यादा फोर्स कर देते हैं कि औरतें even if they know better they can't do better. Exactly. Like I think कुछ 1-2 महीने पहले मैंने देखा था कि there was this girl, वो सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर थी, तो हट्टी कट्टी ऐसे औरत होगी, पढ़ी लिखी थी, उसको नौकरी मिल गई थी. I think she was a BSF जवान. BSF जवान थी. BSF जवान, उस लड़की ने एग्जाम दिए, पेपर क्रैक किया है, ट्रेनिंग पे गई है, उसकी लाइफ थी पूरे उसके आगे. What did you do? You felt entitled कि तुमने उसकी लाइफ ले ली because उसके माँ बाप ने 5 लाख रुपए नहीं दिए दहेज में. It was for 5 lakh rupees. And I feel कि it just doesn't start with the in-laws. Of course the in-laws are assholes for starting this norm and accepting this, but even the parents are equally at fault क्योंकि आप अपनी बेटी को चैटल या कैटल की तरह ट्रीट कर रहे हो कि as if she is a commodity to be exchanged. हाँ, मतलब we are talking about Indian weddings, we could not have not spoken about this कि मतलब इंडियन वेडिंग का सबसे खराब पार्ट आई थिंक डाउरी है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब अब होता है गिफ्ट्स. अब गिफ्ट्स के नाम पे वो चीज होती है. गिफ्ट्स के नाम पे वो चीज होती है, वो व्हिच इज द सेम थिंग. गिफ्ट के नाम पे आपको गाड़ी मिल रही है, गिफ्ट के नाम पे आपको घर मिल रहा है, और दूल्हा अड़ गया है मेन गेट पे. दूल्हा अड़ गया है कि मैं शादी के ग्राउंड के अंदर नहीं घुसूंगा इफ आई एम नॉट गिवन दिस मच मनी. और लड़कों को शर्म नहीं आती है, तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है. That was our thoughts about Indian weddings, because I feel like even though these are some things that we enjoy, but overall as we have grown up and we have become feminists, unfortunately we have started seeing it for the sham that it is. And the Indian constitution, the beautiful Indian constitution, has given us the right to have marriages which are equal for everybody, where you can just go to a court and have a wedding and have a great marriage which will give you equal rights and opportunities as any other Indian person, not a man or a woman, a person. So yeah, I think that is the best way to go about it in this society at least. I think so. I think वही है ना, स्पेशल मैरिजेस एक्ट और ये सब बने ही इसके लिए हैं कि आप इस सब से निकल सकें. लेकिन अगर आप इस चीज़ से नहीं निकलना चाहते हो, लाइक इंडियन वेडिंग्स का, दे आर फन, दे आर लाइक फुल ऑफ लाइफ, दे आर सो फन टू लाइक यू नो मीट सो मेनी पीपल एंड स्टफ. इतनी कम्युनिटी कभी मिलती नहीं है, कभी दिखती नहीं है. बट आई थिंक इतना पैसा खर्च, इट्स वेस्ट ऑफ मनी. अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो बस आप उन्हें अच्छा सा खाना दे सकते हैं. लाइक दैट्स द
one thing I think people should spend on the Yeah, most कि yeah. खाना, तुम्हें खाने शादी के मेन्यू में सबसे अच्छा चीज क्या लगती है? फूड नहीं, मेन्यू में सबसे अच्छा क्या लगता है? भाई आई वेंट टू दिस वेडिंग, एक तो सब सुपर फन वेडिंग इन गोवा एंड शादी के बाद सब थके हारे मतलब 3-3:30 बजे और सब बाहर निकले कि यार अब तो भूख लग रही है, मैगी, लाइव मैगी स्टैंड, भाई फ्लिप हो गई मैं, मैंने कहा ये तो सबसे जीनियस चीज सोची है किसी ने, 3 बजे लाइव मैगी स्टैंड। नाइस, आजकल काफी चलने लगा। आई ऑल्सो लाइक इट, ये रात वाली शादियों में होता है। What, तुम्हें रात की पसंद है या सुबह की शादियां पसंद रात है? की यार, देयर इज सम लाइक एकदम ठंडी विंटर रात, उसमें सूप पी पी के हम देख रहे हैं लड़के लड़की फेरे कर रहे हैं, मतलब आई फाइंड इट वेरी नाइस। मैं तो दिन, आई एम अ मॉर्निंग वेडिंग पर्सन। आप कि लोग निपटा लो फिर। आप लोग मैं शादी करके जा रही हूँ, बाय। 2-2:30 बजे तक मेरा ये कार्यक्रम है, उसके बाद मेरे पति के साथ प्लान्स हैं, हमें घूमने फिरने जाना है इसके बाद, बाय बाय। मुझे नहीं करनी रात में शादी, मैं उठ ही नहीं सकती भाई 2 बजे के बाद, मेरी बैटरी खत्म हो जाती है। हाउ विल आई डू इट भाई? मुझे लग रहा है एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम रेट कार्ड हर चीज का डाल देंगे। यस, कि बस ये तुम ये देख लो, माँ बाप को ये भेज दो, फिर शादी का डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे पता था एक्सपेंसिव होगी, बट इतना मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी को अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी एक रिसेप्शन के लिए। What was the most shocking thing you realized about Indian weddings? Tell us in the comments below and please do not forget to subscribe, क्योंकि हम नाराज हो जाएंगे, हम बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरे दहेज के पैसे इसी से इकट्ठे होंगे। लड़की भी आनी यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड गिव इट अ लाइक, टेल अस व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट अस टू टॉक अबाउट एंड टिल देन कीप वाचिंग अस ऑन शट अप, वेयर टॉकिंग। चलो चलो बारात की तैयारी करते हैं, भूख लग रही है।